हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे कहा गया है ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x,0। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x,0। ऑन विच एक्सिस विल इट लाई, ये किस एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या x,0। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है, जो पहला वाला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या गिवन है, x गिवन है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग बताएंगे कि ये किस एक्सिस पे लाई करेगा विद एग्जाम्पल। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए गए थे किसी भी पॉइंट के, तो हमने उस पॉइंट को ले लिया P। ठीक है, क्या ले लिया, P ले लिया। तो हमने बताया था x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x। ठीक है, पहला वाला नंबर x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो है वो है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट 0 है, जैसे y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो वो एक्सिस, जो वो पॉइंट होगा उसी एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसके मतलब जो पॉइंट P है वो किस एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि अगर कोई कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो पॉइंट उसी एक्सिस पे लाई करेगा जिसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा। अब हम इसको विद एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सिस बना हुआ। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। सपोज हमने एग्जाम्पल जो लिया, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है मतलब 2,0, 2,0 सेम वैसे ही है जैसा यहाँ पॉइंट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में तो 2 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, और 2 किसका है, पॉजिटिव का है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं कहा गया है एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स पॉजिटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीन्स है ये है जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में पड़ेगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 यहीं पे होगा, तो मतलब यही वाली लाइन होगी। y कोऑर्डिनेट 0 होगा मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, तो इसके मतलब ये जो पॉइंट जो है 2,0 इसी एक्सिस पे लाई करेगा। सपोज जो पॉइंट P ले लिया 2,0। ठीक है, तो किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जो आंसर लिखा था क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जब कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो उसी एक्सिस पे लाई करेगा। सपोज दैट यहाँ पे y की वैल्यू गिवन होती और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता, y कोऑर्डिनेट गिवन होता, तो वो y एक्सिस पे यहाँ पे लाई करता कहीं पे। ठीक है, तो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होगा नहीं, बोथ तो हो ही नहीं सकते, नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि किसी ना किसी एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा गया व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इफ ए लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ क्या कहा गया है, अगर लीनियर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या होगा कि एक्स कांस्टेंट होगा कि वाई कांस्टेंट होगा, बोथ एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये है, इसके पैरेलल मीन्स या तो इस साइड होगा यहाँ पे या फिर यहाँ होगा। ठीक है, पैरेलल एक्स एक्सिस के। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज हम करें यहाँ से पैरेलल हो रहा है। ठीक है, ये पैरेलल
एक्स एक्सिस के पैरेलल यही तो होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पे भी नीचे भी होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं भी हो सकता है, चाहे ऊपर होगा चाहे नीचे होगा। यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर भी हो सकता है, ओरिजिन से नीचे होगा, दोनों हमने कंडीशन आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पे x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, 1 हो रही, 2 हो रही, 3 हो रही, 4 5 ठीक इंक्रीज होती जा रही है, इस साइड भी इस साइड भी। लेकिन y की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह क्या है 2 है। तो ये डिस्टेंस जो है y की सब जगह क्या है, इक्वल है। मीन्स दैट y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इक्वल है। इक्वल मीन्स तो इसके मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा, क्योंकि y की वैल्यू सेम है। इसी प्रकार से नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा कि y इज कांस्टेंट। अब देखते हैं कि बुक में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी ऑप्शन सही करेक्ट होगा, y इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो x क्या है, लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो y कांस्टेंट होगा। अगर ये पूछा जाता लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता, x कांस्टेंट होता। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट होगा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एमसीक्यू है, दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला पार्ट। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है ड्रा ए लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा गिवन है, इससे बनाना है लीनियर ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ करना है। एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू क्या है, 9 हो रही है। इस प्रकार से यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है, तो इसी डाटा से हमको बनाना है लीनियर ग्राफ। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे समझाएंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इसका बनाना ड्रॉ लीनियर ग्राफ बनाना है। जो डाटा गिवन है इस इन्फॉर्मेशन से हमको लीनियर ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, फिर यहाँ पे v क्या है, फिर 1 है, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया। ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ओरिजिन से ये अपर साइड वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस क्या है, 3 है। ये जो पूरा बॉक्स है वो हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी ये क्या ले लिया, 1 बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये हो गया, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 ले ली हमने यहाँ पे। इसी प्रकार से नीचे हमने -3 -6 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो हमको डाटा गिवन है वो क्या है। तो जब यहाँ पे कहा गया x इज इक्वल टू 1, क्या है, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, x क्या है, पॉजिटिव है, किस साइड पड़ेगा, ओरिजिन से राइट साइड में पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। x 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या है, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3, मीन्स y क्या है, y एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के क्या करेंगे, डॉट डॉट करेंगे, ऊपर से यहाँ मिला लिया, ठीक है। ये इधर से इधर, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों, ये जो लाइन ऊपर नीचे से जा रही है x एक्सिस से यहाँ पे और y एक्सिस से यहाँ पे, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, 1,3। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया 1,3। देखो 1 x एक्सिस हो गया, y एक्सिस क्या 3, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 2,6, पॉइंट क्या है, 2,6, पॉइंट क्या है, 2,6। अब ये कहाँ लाई करेगा, 2 मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस क्या है 6, इसके नीचे ही वाला लेंगे, ये नहीं कि ये लिया नहीं, इसके जस्ट नीचे वाला 2,6। तो 2 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 6 कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग डॉट डॉट करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है, ये 2 से, और इससे भी डॉट ले जाएंगे, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये हो जाएगा कौन सा पॉइंट, 2,6। ये जो पॉइंट हो गया ये लिख लेंगे 2,6, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आगे करेंगे। अब तीसरा क्या है, पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 3,9, मीन्स x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 9 है। ये 3 हो गया, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 9 हो गया।
तो 3 से ऊपर ले जाएंगे डॉट डॉट करके, ठीक है, इस प्रकार से। और 9 से भी लाएंगे, जहाँ पे कट किया, ये पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3,9 इस प्रकार। अब आगे करेंगे, 4 है 12, पॉइंट क्या है 4,12, ठीक है, 4 12, तो 4 तो ये हो गया ये वाला, और 12 क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, डॉट डॉट ले जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस इधर 12 से करेंगे बाई एक्सिस से, कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 4,12, ठीक है। अब बचा यहाँ लास्ट पॉइंट क्या है 5,15, मीन्स ये 5 हो गया और 15 जो हो गया ये, तो हम लोग यहाँ 5 से देखेंगे ऊपर, ठीक है, कि कहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ से डॉट डॉट करके ले जाएंगे 5 से, और जहाँ पे ये ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। अब 15 से ले जाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ जहाँ पे कट करेगा ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, एक्स डिस्टेंस क्या है 5 है, और बाई डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से 15 है, तो 5,15 ये हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, लीनियर ग्राफ बनाना है, तो इन पॉइंट को जीरो से, जो ओरिजिन इससे क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो इसको जब मिलाएंगे, देखो यहाँ ओरिजिन से ये जो ग्राफ बन के निकला रेड लाइन से, ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ यहाँ पे बन गया है, और वो जो डाटा गिवन था उसका बना है, तो ये हो जाएगा लीनियर ग्राफ, ठीक है। ऐसे और भी पॉइंट होंगे तो आगे बन जाएंगे, लेकिन हमको डाटा इतना ही गिवन है, तो ये यहाँ पे हो गया लीनियर ग्राफ, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हम यहाँ पे पेपर पे इसलिए बना रहे हैं ग्राफ को, जिससे आप लोग क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन टेबल शोज द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ पोटैटोज, ठीक है। क्वांटिटीज केजी में है, कॉस्ट इन रुपीज में है, ठीक है, रुपीज में। तो जब क्वांटिटी 1 लिया तो रुपीज कितना देना अपना 20, जब क्वांटिटी 2 लिया तो रुपीज 40, 3 लिया तो 60, 4 लिया तो 80, मतलब क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और रुपीज भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द गिवन डाटा, जो डाटा गिवन है इसका ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये आप लोगों को हम यहाँ पे बताएंगे। जो क्वेश्चन में गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे डाटा बना लिया है जो दिया था, 1 के लिए 20 है, 2 के लिए 40 है, 3 के लिए 60 है, 4 के लिए 80 है। तो सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे, ये पॉइंट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट सपोज ये वाला है, वाई कोऑर्डिनेट इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, क्या ले लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको ले लेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा 1,20, ठीक है, 1,20 रहेगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2,40। तीसरा जो यहाँ पे रहेगा 3,60, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा 4,80। ये पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब इसको इन पॉइंट्स को यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो कैसे करेंगे ये अब आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे पेपर पे ही हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से इधर क्या एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, बाई एक्सिस वर्टिकल है। ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं। फॉर एक्स एक्सिस के लिए, बाई एक्सिस के लिए ओरिजिन से ऊपर साइड में पॉजिटिव होते हैं, नीचे साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 1 है, इक्वल डिस्टेंस पे ये है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने 20 ली, मीन्स दैट ये बॉक्स हमने क्या ले लिया 20 ले लिया। जब आप लोग ग्राफ पे भी करेंगे तो ग्राफ पे भी क्या करेंगे, बॉक्स होगा उसको मानना पड़ेगा कि जो बॉक्स है ये बिग बॉक्स है या स्मॉल बॉक्स है वो हमने कितने क्वांटिटी का लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिया है रुपीज, वे बॉक्स जो है ये यहाँ से की डिस्टेंस जो हमने यहाँ लिए रुपीज में, किसमें रुपीज में, क्योंकि हमने जो कॉस्ट है उसको बाई एक्सिस पे लिखा हुआ है 20, ये डिस्टेंस 20, ये भी 20 इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर, सबसे पहले है 1,20, तो 1 तो ये हो गया पॉइंट, 1 ये पॉइंट और 20 का ये हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,20, ठीक है। इसी प्रकार से
जब क्वांटिटी 2 हो गई तो कॉस्ट हो गई इसकी 40, तो 2 से ऊपर ले जाएंगे, ये 2 हो गया, एक्स एक्सिस क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है, आगे थोड़ा करके, और फिर इसको ले जाएंगे 440 वाले को, जहाँ पे एक इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के हो जाएंगे 2,40। सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखे तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या है 2 और वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या है 40, ये लिख लिया। इसी प्रकार से जब 3 होगा 3 में हो जाएगा 60, तो 3 वाले को ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और इधर से भी लेके जाएंगे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए लाइन को, ये पॉइंट हो गया, कौन सा हो गया 3,60, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर 4 के लिए तो ये ले जाएंगे ऊपर 4, और यहाँ पे इधर से ले जाएंगे लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट की ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,80। तो ये इतना ही डाटा यहाँ पे गिवन था, ठीक है। ये जरूर है, आप लोग देख रहे हो कि ये तो यहाँ 1 है, ये 20 लिया हुआ, तो हमने बॉक्स मान लिया कि यहाँ से कि यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए 20 होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 लिख लिया, 40 लिख लिया, 60 लिख 80 लिख, इस प्रकार से ये ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये बन जाएगा ग्राफ ओरिजिन से। ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा लीनियर ग्राफ, ठीक, क्या बनेगा लीनियर, ये बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ जो बना है ओरिजिन से, ये जो ग्राफ जा रहा है ये हो जाएगा जो गिवन डाटा उसका ग्राफ, ठीक है। ये जो बाई एक्सिस को लिया हमने कॉस्ट में, क्या लिया है यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट, और ये एक्स एक्सिस है ये क्या है क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ वो केजी में लिखा हुआ है, ये जो कॉस्ट लिखी हुई है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ यहाँ बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।